अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। Stand by on record. Cue. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सामीन गिरामी कद्र, हमने जिस आय शरीफ़ा के पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब से मुखातब होकर कहता है कि ए मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता की। अब उसके बदले में अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने क्या किया? आपको कौसर अता की। आप उसके बदले में क्या करें? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप एक तो नमाज पढ़ें, दूसरा कुर्बानी दें। फिर अल्लाह उसके बदले में क्या देगा? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ए मेरे हबीब, तेरा दुश्मन बेनस्ल मरेगा। तमाम मुफस्सिरीन को अगर इकट्ठा किया जाए तो सब मुत्तफिक होकर कहते हैं कि यहाँ पर कौसर से मुराद सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मिदहत शहज़ादी कौनैन इंसान की औकात से बाहर है, इसलिए कि ये इंसान कुरान नहीं लिख सकता और अज़मत सैयदा बयान करने के लिए या तो अल्लाह का कुरान चाहिए या मोहम्मद की ज़ुबान चाहिए, क्योंकि ये वो सैयदा हैं जो अल्लाह का सबसे बड़ा राज हैं। ये वो बीवी हैं जो हुज्जतों पे हुज्जत हैं। ये वो सैयदा हैं कि जिनके दरवाजे पे दोनों जहानों के फ़कीर रोटियां मांगने आते हैं, इस ज़माने के भी और उस जहां के भी। सामीन गिरामी कद्र, जिस आय शरीफा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसमें लफ्ज़ अता सिर्फ सैयदा के साथ है, ठीक है। और मैं अगर फ़ज़ाइल की बात करूं तो ये वो सैयदा उस चौखट पे रहती हैं कि जिस चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू देकर मिन्ना अहलल बैत का तमगा इम्तियाज सलमान को हासिल है। ये वो सैयदा हैं कि जिनके कनीज़ों के शुक्रिया अल्लाह कुरान में अता करता है। ये वो सैयदा हैं कि जिनके तस्बीह के दाने इस्तिखारे के जरिए से गुनहगार बंदे को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना देता है। अगर बात समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा बोलते आए। किबला, इस जुमले को मैं दोबारा जाया करना नहीं चाहता हूं, दोबारा बताता हूं। क्या अर्ज क्या हुआ कि ये वो सैयदा कि जिन सैयदा के तस्बीह के दाने, मतलब ये तस्बीह जो हम पढ़ते हैं ना नमाज के बाद, ये तस्बीह फातिमा कहलाती है। जब हज़रत शहीद हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा जब शहीद हुए जंग उहद में, तो रसूल खुदा
हर शब जाते, वहाँ पर गिरिया करते, अपने भाई के कब्र पर, चचा के कब्र पर पानी डालते। तो बीबी वहाँ जाती, वहाँ बैठती अपने बाबा के साथ, और वहाँ से कुछ मिट्टी उठाई कब्र हज़रत शहीद हमज़ा से, और उसकी छोटी छोटी तस्बीह बनाई, और फिर ये विर्द वहाँ से मशहूर हुआ तस्बीह फ़ातिमा। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वो जिस बीबी के तस्बीह के दाने इस्तिखारे के ज़रिए से गुनहगार बंदे को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना दे, उस बीबी को फ़ातिमा कहते हैं। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल। ये वो सैयदा हैं कि जिनके इस्मत के वज़न के आगे हर दफ़ा रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़े। किबला ये बाप नहीं उठता था बेटी की ताज़ीम में, अगर बाप उठता होता तो जिन्होंने आज मसवाक वाली सुन्नत भी नहीं छोड़ी, वो अपनी बेटियों के आगे उठ खड़े क्यों नहीं होते? ये क्योंकि ये बाप नहीं उठता था। इस्मत बतूल का वजन इतना था कि हर दफा रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़ता था। या अली अकदवली। और अगर आप तारीख का मुताला करें, चूंकि वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मैं अपने मौजू को समेटना चाहता हूं कि अगर तारीख का मुताला करें तो आपको जो लफ्ज मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि काम बेहा, अगर ये लफ्ज होता ना तारीख में काम बेहा के रसूल खुदा खड़े होते थे, शायद इतनी ताजीम न थी। जुमला आगे है, कहा गया काम इलैहा, न फकत खड़े होते थे और सैयदा की तरफ आगे बढ़ते और सैयदा की पेशानी को बोसा देते और फिर अपनी जगह पर बिठाते जहां खुद बैठते थे। ये 10 लफ्जों की सूरा किबला, जिसके अंदर 5 लफ्ज, मैंने जिस तरह 10 लफ्ज कहे, शायद छोटे छोटे बच्चे कहें कि किबला 10 लफ्ज कैसे हो गए, मैं गिनवा देता हूं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शाअनियका हुवल अब्तर। ये 10 लफ्जों की सूरा कुरान के, अगर जिस तरह आप कहते हैं ना कि कुरान जिंदा और जावेद मौजज़ा है, अब ये सुनाता हूं कुरान का मौजज़ा क्या है। कि कुरान मजीद के अंदर ये सबसे छोटी सूरा है, कुरान की सबसे छोटी सूरा जो 10 लफ्जों की सूरा है, और इस 10 लफ्जों की सूरा जैसे ही नाजिल हुई तो पाक रसूल ने क्या किया, इस सूरा को उठाया, काबतुल्लाह की दीवार पे जाके चस्पा कर दिया। जैसे ही चस्पा किया तो जितने भी शुअरा थे अरब के अंदर, चूंकि वो जब भी कोई शेर लिखते, अदबियात अरब में बड़े जो है माहिर थे, शुअरा बड़े माहिर थे, तो वो जैसे ही अपना कोई शेर लिखते जाकर काबतुल्लाह की दीवार पे चस्पा कर देते। लोग आते गुजरते, चूंकि मरकज काबा था, उनका शेर पढ़ते, इनकी वाह करते कि क्या कमाल की इनकी फसाहत व बलागत है। मगर जैसे ही रसूलुल्लाह ने ये शेर लगाया दीवार पर, सॉरी शेर, ये सूरह कुरान की सूरह लगाई, तो जितने भी शायर थे वो आए, उन्होंने जैसे ही पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, सब ने अपने अपने एक एक करके शेरों को उतार दिया। कहा कि हम कसम खाकर कहते हैं कि यह बशर का कलाम हो नहीं सकता, यह कलाम किसी बशर का नहीं है। और ईमान ले आए। जिस तरह से हजरत मूसा फिरौन की दरबार में है, जब फिरौन ने देखा कि ये मूसा जो है बड़ा जादूगर है, बड़े काम ऐसे ऐसे करता है कि जादूगरों वाले, इसने बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया। जैसे ही दरबार लगा, इन जादूगरों ने अपना जादू पेश किया, अपनी अपनी असाएं जमीन पर फेंकी, वो सांप बन गई। अल्लाह ने हुक्म दिया हजरत मूसा को कि अपनी भी असा फेंक दो जमीन पर। अब जब हजरत मूसा ने असा फेंकी तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया और छोटे छोटे सांपों को सबको खा गया। तो जितने भी वहां पर ये थे जादूगर, वो सब ईमान ले आए कि ये जादू नहीं हो सकता, क्योंकि जादूगरों को पता है कि जादू असल क्या है। ठीक, ये ईमान ले आए। फिरौन ने इन सबको मरवा दिया। अरब में भी क्या हुआ, ये तमाम शुअरा मान बैठे कि ये बशर का कलाम नहीं है, ये मोहम्मद सच बोल रहे हैं। इन्होंने अपने शेरों को उतार दिया, फिर इन सबको या कत्ल करा दिया गया या इनको जो है कैदो बंद में डाल दिया गया, मगर आम होने ये बात न दी गई। और ये 10 लफ्जों की सूरा में कुरान का कमाल देखें। कुरान हम तो सिर्फ इसी तरह से जिस तरह कोई आम बंदा पढ़ रहा है हम भी पढ़ रहे होते ना, मौजा सुनते हैं, बस ये सुना ही है ना। कुरान एक बहुत बड़ा मौजा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, बस इतना सुना। और क्या आप आए उसकी फसाहत व बलागत पर आज गौर करें।
कुरान कितना बड़ा फसीह ज़बान में है, कितना बड़ा बलीग ज़बान में है कि ये 10 लफ्ज़ों की सूरा में अल्लाह ने 5 लफ्ज़ पूरे कुरान में ऐसे नाजिल किए जो फिर पूरे कुरान में आए ही नहीं। सबसे पहले तो ये सबसे छोटी सूरा है और सबसे छोटी सूरा में 5 लफ्ज़ अल्लाह ने पूरे कुरान में ऐसे नाजिल कर दिए जो पूरे कुरान में नहीं आए। पूरे कुरान में इन्ना आतईना सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में शानिया का सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में वनहर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अबतर सिर्फ इसी सूरा में। मैं कहता हूं तू 4 बेटियां कहता है, अल्लाह लफ्ज़ कौसर दूसरा नहीं रखता। और किबला इससे बड़ी बात कमाल तो यह है कि अल्लाह ने जो ज़मीर इस्तेमाल की है वो अपनी तरफ इस्तेमाल की। मसलन कुरान की 5 सूरतें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ने ज़मीर अपने लिए पलटाई है कि ये काम मैंने किया है, हमने किया है। ठीक, वो कैसे कि जैसे सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत नूह के लिए फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन, नूह को हमने आपकी तरफ रसूल बना के भेजा। फिर कहा जंग बदर में, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ए मेरे हबीब हमने आपको आश्कार जो है फतह नसीब की है। यानी कि अल्लाह ने जोक दर जोक, आपने तो 5वीं 6ठी जमात में भी ये पढ़ा होगा कि जंग बदर में क्या हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा ताकि मुसलमानों की मदद हो। रात को बारिश हुई और बहुत सारे मुसलमानों को नींद बहुत अच्छी आई। बहुत सारे फवायद थे इसके जो हैं कि किस किस तरीके से अल्लाह ने मदद फरमाई। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ए मेरे हबीब हमने ये काम मैंने किया है, हमने आपको आश्कार फतह नसीब फरमाई। फिर कहीं पर अल्लाह ने कहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ए मेरे हबीब हम है वो कि जिसने लैलतुल क़द्र को नाज़िल किया है। और वहीं पर यह है शान मेरी आकाज़ादी कि यहाँ पर खुदा अपनी तरफ निस्बत देकर कहता है कि इन्ना आतईना कल कौसर, ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की है। हुमा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। जहाँ पर यह सिलसिला गुफ्तगू, ये वो सैयदा आलिया के जिनकी चौखट पर बड़े से बड़े अगर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते भी आ जाएं तो इस चौखट पर आकर अपना मनसब नहीं बताते कि हम कौन हैं। यहां पर आकर कभी फकीर बन जाते हैं, कभी मिस्कीन बन जाते हैं, कभी यतीम बन जाते हैं। कुरान की आयत है ना कि जब भी चौखट ज़हरा पर फरिश्ते आए तो अल्लाह ने उनकी आवाज़ को टेप करके कुरान में लिख दी ताकि हलाली क़यामत तक पढ़ते रहें और खुश होते रहें। हाँ, कुरान की आयत है, मिस्कीन हूं व यतीम हूं व असीरा, हम मिस्कीन हैं, यतीम हैं, असीर हैं। मैंने कहा फरिश्तों तुम्हारा शुक्रिया, तुमने दर ज़हरा से भीख मांगने का सलीका सिखा दिया। हुमा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। हैं सरदार मलाइका। जब कोई पूछता है कि कौन हूं तो कहता है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। किबला ये दर्जी था तो नहीं, यह तो सैयदुल मलाइका है। मगर जब चौखटे ज़हरा पर आता है तो अपना मनसब भूल जाता है और यहां पर आकर क्या कहता है कि मैं तो कैद भी लगाता है। बड़ी बात तो यह है कि कैद लगाता है, अना खयातुल हसनैन। मसलन अगर हजरत इब्राहिम भी चाहें तो इससे कुर्ता सिलवा नहीं सकता, कैद लगा दी कि मैं मखसूस किसका दर्जी हूं, हसनैन का दर्जी हूं। ये वो दरवाजा था, ये वो चौखट थी कि जहां पर तमाम फरिश्ते आने के बाद इसी घर के बच्चों का झूला झुलाते हैं, कभी बर्तन साफ करते हैं, कभी सईदा की चक्की पीसते हैं। मगर जब यही पंजतन एक चादर ततहीर के नीचे जमा हो जाते हैं तो यही फरिश्ते अल्लाह से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं, या रब वमन तहतल किसा, मालिक चादर के नीचे कौन है। हुमा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। किबला क्यों पूछा? हालांकि ये तो सुबह शाम इस घर की नौकरी करता है, ये तो चक्की चलाता है, ये तो यहीं पर
हसनैन का झूला झुला रहा है, कभी फिजा झिड़कें देकर कहती है बे चले जाओ, मैं हसनैन के बर्तन साफ कर रही हूं। और वही आकर खुदा से पूछ रहा है या रब वमन तहतल किसा, मालिक चादर के नीचे कौन है। किबला 29 वजूहात हैं जिब्राइल अमीन का खुदावंद मुताल से ये पूछना कि ए मालिक चादर के नीचे कौन है। जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं होती मैं आपको वजूहातें गिनवाता हूँ। पहली वजह मौलाना अजहर हसन साहब लखनऊ वाले फरमाते थे, मिसाल देकर समझाते थे, कहते थे कि अगर आपको किसी अंधेरे कमरे के अंदर अचानक लाइट लगे तो आपकी आंखें चौधिया जाती हैं, आप फौरन पूछते हैं कि कौन है। इसी तरह चादर है ततहीर के अंदर सबसे पहले रसूल मुस्तफ़ा आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, फिर हसन मौला आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, हुसैन मौला आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा, अली मौला आए, फरिश्तों ने नहीं पूछा। जैसे ही मादर हसनैन शरीफैन मलकाए दारेन शहजादी जन्नत ने चादर ततहीर के नीचे कदम रखा, उधर नूर की लाइट अर्श से टकराई, फरिश्तों ने अपनी आंखों पर अपने पर रख के कहा कि मालिक चादर के नीचे कौन है। या अली हकदा हुमा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वैसे भी किबला हर पूछने वाला जाहिल नहीं होता। अगर पूछने वाला जाहिल होता, इस्तफहाम यानी कि सवाल पूछना जहालत की दलील नहीं है। अगर जहालत की दलील होती तो फिर हजरत मूसा से अल्लाह ने क्यों पूछा वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। क्या अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा के हाथ में क्या है? क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि अल्लाह जो मूसा के हाथ में चीज है उसके फजाइल सुनना चाहता है। जवाब क्या होना चाहिए था? हाजा आसा है, ये मेरा आसा है। मगर जवाब ये नहीं हुआ। हजरत मूसा ने जवाब दिया, पूरा कुरान ने उनका जवाब कुरान में लिख दिया। अल्लाह ने जवाब ये हुआ कि ये मेरा आसा है, ये बड़े काम की चीज है, मैं इसका तकिया लगाता हूं, मैं इससे बकरियों को हाँकता हूं, मैं इससे बकरियों को पत्ते उतार के देता हूं, मैं इसका खेमा लगाता हूं। किबला खाली नाम पूछा था अल्लाह ने, इधर फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। इसी तरह हजरत जिब्राइल को भी पता था कि चादर के नीचे कौन है। जिब्राइल फजाइल सुनना चाहता था। पहले तो अल्लाह ने कहा हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, फिर अल्लाह ने कहा हम अहल बैत नबुवा व मादर रिसाला, इन्नी मा खलक़तु समाउ मबनियतु वला अर्ज़ु मदियतु वला कमरु मुनीरु वला शम्सु मुज़ियतु। किबला इधर फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। मालिक कायनात, आपको तो ये कहना चाहिए था कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, ये उनके दामाद हैं, ये उनकी बेटी हैं, ये उनके बच्चे हैं। परवरदिगार आलम, आपको तो ये कहना चाहिए था कि ये अली मुर्तजा हैं, ये उनके भाई हैं, ये उनकी जोजा हैं, ये उनके बच्चे हैं। क्योंकि जब भी कभी कोई तारुफ होता है तो बड़े से होता है, या ये होना या मर्द से होता है, या ये होना चाहिए था कि ये हसनैन करीमैन है, ये उनके नाना है, ये उनके वालिदैन हैं। पर अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा हम फातिमा व अबूहा व बालूहा व बनूहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शोहर है। पता चला अर्श पर ये खानदान बीबी ज़हरा की वजह से पहचाना जाता है। या अली सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोड़ दूं गर नाम हैदर तो किसका नाम लूं, छोड़ दूं गर नाम हैदर तो किसका नाम लूं, वक्त का मरहब गर उठाए सर तो किसका नाम लूं, लिखूं अगर तलवार के जोहर तो किसका नाम लूं, सामने हो गर्दरे खैबर तो किसका नाम लूं। एक मोहम्मद, एक अली, एक फातिमा, दो उनके लाल जब कोई नहीं है, इनसे बेहतर तो किसका नाम लूं। अर्ज़ खिदमत के किबला, ये इतनी अजीम हस्तियां कि इन हस्तियों की कोई मिसाल नहीं मिल सकती। इन हस्तियों में जो ये क़याम हुसैनी है, ये क़याम हुसैनी भी हमें कुछ सबक देता है। सबसे पहले तो अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल, अगर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को देखा जाए तो इसको हम 3 मरहलों में तकसीम कर सकते हैं। पहला मरहला ऐलान नबूवत से पहले जो मक्के में रहे तो किस तरह ज़िंदगी गुजारी। दूसरा मरहला मक्के में रहे मगर ऐलान नबूवत करने के बाद। तीसरा मरहला हिजरत करने के बाद मदीने में कैसे रहे। इन 3 अगर ज़िंदगी के मराहिल पर देखें तो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका समझ में आ जाएगा।
पहला ये कि जब वो ऐलान नबूवत नहीं फरमाते, उससे पहले भी तमाम कुफार और मुशरिकीन कहते हैं ये अमीन जा रहा है, ये सादिक जा रहा है, नहीं जानते कि ये अल्लाह का पैगंबर है, या कल कोई इसने बड़ी एम्पायर बनानी है, इस्लामिक एम्पायर। एक आम बंदा है, मगर कुफार के अंदर मशहूर है कि ये सादिक भी है, ये अमीन भी है, ये फारूक आजम भी है, ये गनी भी है। और जैसे ही ऐलान नबूवत किया तो ये सारे कुफार दुश्मन हो जाते हैं, हत्ता के शैब अबी तालिब में रख देते हैं, पूरा बाइकाट कर देते हैं, कोई चीज ना अंदर जाती है ना बाहर आती है। भाई इस सूरत में भी खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, यहां पर फिर जाहिर खाने पीने के लिए हमें कोई ऐसा सरमायादार चाहिए जो इनकी मदद कर पाए। तो अल्लाह ने भी ये एहतमाम कर दिया, है मेरे हबीब, अगर तू इनके दरमियान रहकर सादिक और अमीन हो सकता है तो मैं भी तुम्हारी इस मुश्किल में बैठकर तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि रसूल खुदा की शादी भी खदीजा से हुई। आते हैं पाक पैगंबर और फरमाते हैं, खदीजा मेरे जो मानने वाले हैं बड़ी मुश्किल में हैं, बड़े मसाइल में हैं, इनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। बीबी अपनी कनीज़ों को बुलाती है, जितनी माल और दौलत है उसको इकट्ठा करो, और तमाम, चूंकि पहले कोई बैंक अकाउंट्स तो नहीं थे, तो यही जो दौलत थी ये रखी जाती थी, वो शॉपरों में डाली गई, बांधी गई। रसूल अल्लाह ने क्या किया, वही दौलत अपने मिस्कीनों में, अपने मानने वालों में, अपने मुफलिस दोस्तों में बांट दी, और फिर उससे अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया। 3 साल शैब अबी तालिब में रहे। आखिर में ऐसी हालत हुई कि ये मालो दौलत तो खत्म हुआ, पेट से पत्थर बांधने पड़े, मगर फिर भी कहीं कोई जुल्म नहीं किया, कहीं कोई झूठ नहीं बोला, कहीं किसी से कोई इस तरह का मुआहिदा नहीं किया कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आ जाएं तो हम फौरन अपनी गर्दन को झुका देते हैं, हम फौरन अगले की बात मान लेते हैं। नहीं किया, मगर जैसे ही फिर आ जाते हैं मदीने में तो पूरी एम्पायर के मालिक बन जाते हैं। लोग जोक दर जोक आकर आपके हाथ पर बैयत करते हैं, पैसे की फरावानी आ जाती है, मगर उसके बावजूद भी कोई उनके अंदर ना कोई तकब्बुर आता है। जैसे पहले फकीरों और गरीबों के साथ नीचे जमीन पर बैठ के खाना खाते थे, आज पूरी एम्पायर के मालिक होने के बाद भी वहीं पर फकीरों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम भी, अगर खुदा हमें इज्जत दे, दौलत दे, शोहरत दे, तो हम अपने मर्तबे को भूल ना जाएं, हमारे अंदर वो तकब्बुर पैदा ना हो जाए। तो रसूलुल्लाह ने इन पर काम किया। इन मदीने के या अरब के जितने भी जाहिल लोग थे, इतने जाहिल थे, अशार में भी इतने बाकमाल थे कि अगर कोई हिरन भागता तो उसके एक एक एंगल पर जो है अशार पढ़ते थे। रसूलुल्लाह ने क्या किया, उनसे वो अशार को छीन के कुरान दे दिया, ताकि अब तुम हर एक इशारे पर कुरान पढ़ते रहो। दूसरा क्या, इनका काम ये था अरब का कि ये लोगों को लूटने में फख्र महसूस करते थे। कोई काफिला जाए ना, उसको लूट लेते और फिर वापस आकर बड़े फख्रिया अंदाज में लोगों को बताते कि मैंने इस तरह लूटा, मैंने इतना माल लूटा, इस तरह। मतलब उनको लूटने की, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इनके अंदर एक जज्बा था। रसूलुल्लाह ने वो जज्बा इनसे लेकर इनको जानिसारी का जज्बा दे दिया। हर कोई तैयार है कि मैं जान कुर्बान करूंगा, मैं अपना घर दे दूंगा। जब जैसे ही हिजरत करके अंसार और मुहाजिर आए तो अंसार ने क्या किया, हत्ता के किसी अंसार के पास 2 बीवियां थी, तो जिसका जो भाई बना, इसने एक बीवी को तलाक दी ताकि ये उनसे शादी कर ले, उसके बाद कोई बीवी नहीं है। इतना जानिसारी का जज्बा आ गया। मगर हुआ क्या, जो 50 साल गुजरे, करबला का वाकया होता है 61 हिजरी में, रसूल खुदा दुनिया से जाते हैं 11 हिजरी में। इस 50 साल के अरसे में ऐसा क्या हुआ कि उसी रसूल के मिंबर पर एक जालिम बैठ के शराब भी पीता है और ये कहता है कि ना कोई वही आई, ना कोई कुरान उतरा, ना कोई नबी आया। तो जाहिर है इस माहौल में हुसैन जैसी शख्सियत को अपना खून देना पड़ा। और उस क़याम हुसैनी से हमें क्या सबक मिला कि वो जो कुरान इनके हाथों से छिन चुका था,
यही मौला हुसैन का सर अगर कट भी जाता है नोके नेजा पर, तिलावत कुरान करके लोगों को बताते हैं कि कुरान का रिश्ता आज भी हमसे टूटा नहीं है। और वो जो बदबख्त और कमतर बंदा यजीद जो खुलेआम शराब नोशी करता था, आज अगर कोई मुसलमान ये अमल करे भी, अव्वल तो कोई मुसलमान शराब नहीं पीता होगा, अगर कोई करे भी तो हलाल समझकर नहीं पी रहा होगा, पी रहा होगा मगर कहेगा ये मैं हराम अमल कर रहा हूं। मौला हुसैन के खून में इतनी तासीर कि वो जो लोग दूसरे को जानिसारी का जज्बा था वो खत्म हो गया था। यहां पर करबला में उसकी दोबारा से नजीर जिंदा हुई कि माओ ने अपने बच्चे दे दिए, बहनों ने अपनी चादरें दे दी, अंसार ने अपनी जानें दे दी, मगर वो जज्बा रसूल खुदा दोबारा से जिंदा हुआ। अगर ये मौला हुसैन शहादत न देते, आपने ये हदीस सुनी है ना कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। भाई नाना से तो नवासा हो सकता है, नवासे से नाना कैसे? ये वही वजह है। इसीलिए ये कहा था कि ए हुसैन मेरी बका तेरी वजह से है। अगर मौला हुसैन ये कुर्बानी न देते तो रसूलुल्लाह की वो बका खत्म हो चुकी थी, कुरान खत्म हो चुका था, कुरान की असल रूह निकल चुकी थी, काबतुल्लाह की असल रूह निकल चुकी थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें मौला हुसैन के बच्चों की, खुद मौला हुसैन तो निराले हैं इस पूरी कायनात में, मगर उनका एक एक बच्चा भी इस करबला के वाक़े में निराला है। अगर हम बात करते हैं 6 माह के अली असगर की, तो बाकी तमाम शहीदों से निराले। 18 साल के अली अकबर की, तो इनकी शहादत तमाम जमानों में निराली है। असीरों की बात करें तो मौला अली सज्जाद की असीरी तमाम करबला के शहीदों में और गाजियों में निराली है। अगर बात करें बच्चियों में तो 4 साल की सकीना की कुर्बानी तमाम बच्चियों से निराली है। 10 रजब को अली असगर इस दुनिया में आए और रजब में ही मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा। 10 शाबान में अली असगर 1 महीने का हुआ, 10 रमजान को 2 महीने का हुआ, 10 शव्वाल को 3 महीने का, 10 ज़िलक़द को 4 महीने का, 10 ज़िलहज को 5 महीने का और 10 मुहर्रम को 6 महीने का हुआ। अरे जिसकी पूरी जिंदगी सफर में गुजर जाए उसे अली असगर कहते। अल्लाहु अकबर। 6 महीने मौला हुसैन का सफर है और 6 महीने अली असगर की उम्र है। ये जंग 9 मुहर्रम को हो जानी थी, शायद अली असगर 6 महीने का न था और कुर्बानी के लिए 6 महीने का होना लाजमी है। अल्लाह अकबर। बड़ा कयामत का दिन था 10 मुहर्रम। अरे अली अकबर की आजान से शुरू हुआ, हुसैन मौला की नमाज पे खत्म हुआ, जवानी से शुरू हुआ ज़ईफी पे खत्म हो गया। अल्लाह खुदा इन आवाजों पर, उठती हुई आवाजों पर रहम फरमाए। अरे आप यहां बैठे हैं मगर आपके रोने की सदा और आवाज हुसैन की दुखियारी मां सुन रही है। अल्लाह ये अली असगर अरे 6 महीने का है। अज़ादाराने मज़लूम करबला, जैसे ही मौला हुसैन ने इस्तिग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को झूले से घिरा दिया। कोहनियों के बल चल के करबला की तरफ शाहिद बाबा को ये कह रहे थे, बाबा अली अकबर के कातिलों से मदद न मांग, बाबा मैं जिंदा हूँ,
कोहराम मचा, बीबियां रोने लगी। मौला आते हैं और आकर बीबी ज़ैनब से कहते हैं अली असगर को मेरी तरफ लाओ। सकीना को कहा सकीना इसे सजाओ, इसे शायद मैं ले जाऊं, शायद कोई पानी की सबील हो जाए। सकीना ने हंसते हंसते बाबा को अली असगर सौंपा। अरे मौला लेकर जैसे ही जालिमों के सामने लाए, उस वक्त मौला ने आप लोगों को याद किया है। अल्लाह अकबर। अरे क्या दिखाना चाहते थे मौला आपको? मौला कहते हैं ऐशियो, काश तुम करबला में होते और मुझे उस वक्त देखते जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। अकेला जहरा का लाल रो रहा था, सारा लश्कर हंस रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मौला ने पानी मांगा। उमर साद लानतुल्लाह अलैह कहता है अरे प्यास खुद को लगी है, नाम बच्चे का लेते हो, हम तब पानी देंगे ये जब ये बच्चा खुद पानी मांगेगा। अरे सगीर ने शब्बीर को देखा और देकर कहते हैं बाबा, बाबा मुझे लिटा दीजिए, इन्होंने तो आपकी वालिदा से भी गवाह मांगे थे। बाबा मैं आपकी सदाकत की गवाही दूंगा। मौला हुसैन ने अली असगर को रेत पे लिटाया, फिर फौरन उठा लिया, कहा असगर रेत बड़ी गर्म है, तेरा जिस्म बड़ा नरम है। अल्लाह अकबर। इधर से सगीर ने जैसे ही अपनी सूखी जबान होंठों पे फिराई, सारा मजमा रोने लगा। उमर साद ने हुरमला से कहा हुरमला बच्चे की जबान कता करो वरना बगावत हो जाएगी। मैं कहता हूं लाए, अरे काफिरों को लाए, उनको ये जुल्म सुनाए। अरे वो जुल्म हुआ करबला में जो काफिर भी नहीं कर सकते। इधर से हुरमला ने वो तीर चलाया। सुनना चाहते हैं अरब में कुल कितने तीर हैं? अरब में कुल 6 तीर हुआ करते थे। पहला तीर था फजल, ये जैतून की लकड़ी से बनता था। दूसरा तीर था नबल, इसके आगे 3 पर लगे होते थे। तीसरा तीर था सहल, इसके आगे सहल लगा होता था। चौथा तीर था मीराब, अरे ये हिरणों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। 5वां तीर था से चोबा, अरे ये तीर जालिम, ये बहुत खतरनाक तीर था। लोहे की इसकी कमान बनती थी, पीछे से 3 नोकीले तीर लगते थे। अरब का बहादुर से बहादुर सिपाही खड़े खड़े ये तीर चला नहीं सकता था, पहले अपना घुटना टेकता था। अरे खुदा की कसम, अरब के इन वेशियों ने कसमें खाई हुई थी, ये तीर कभी इंसानों पे इस्तेमाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम इल्लल्लाह। अरे किस्मत रुबाब के अली असगर की, जालिम ने वो तीर चलाया जो अरब के वैशी जानवरों पे इस्तेमाल नहीं करते थे। इधर से तीर निशाना बंधा, उधर से बीबी रुबाब की आवाज आई। ए बीबी इमाम हुसैन से मुखातब होकर कहती है अरे अली असगर से कहना जब पानी मांगे तो ऊंची आवाज में मांगे। अरे माओ को वो लफ्ज बड़े प्यारे लगते हैं। अरे जैसे ही तीर ने निशाना बांधा, इधर से बीबी तड़प के कहती है
हैं अली असगर, अगर तेरे हिस्से का तीर हुसैन को लग गया मैं खून नहीं बख्शूंगी। इधर से तीर चला, उधर से उछल के अली असगर ने वो तीर अपनी गर्दन पे लिया। अली असगर ज़िबा हुए, एक कान से दूसरी कान की तरफ ये तीर निकला, निकल के ये तीर बोला के बाजू पे लगा। अली असगर बेज़बानी में बाबा से कहते हैं, बाबा अम्मा से शिकायत न करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरुकुम इलल्लाह मसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यन मुनक़लिबून। मातम हुसैन।